अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एंड इट्स बेनिफिट्स। कुरान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा है। हम मुसलमान हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। कई दफ़ा हम बल्कि बहुत दफ़ा हम बगैर सोचे समझे बोलते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह की तशरीह पढ़ रही थी और मुझे इतना इंट्रिग किया कि मैंने कहा ये मेंशन करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स, द मीनिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह और द बेनिफिट्स ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इज का मतलब क्या है? इन सो मेनी वर्ड्स इसका मतलब है ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह। जो भी है, हर चीज़ जो है, हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है, पैदा की है, जो पत्ते हिलते हैं, आजकल मौसम बहार आ रहा है, फूल निकल रहे हैं, तो ये खुदा की कुदरत है। अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए हमें। हम सांस लेते हैं, हम हर सांस लेते हैं, दूसरे के बाद हम अल्लाह के मकरूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट कुड हैव बीन। हम कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम अल्लाह से नाराज़ हो जाते कि मुझे अल्लाह ये नहीं दिया, मुझे अल्लाह वो नहीं दिया। ये नाशुक्री है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जो आपको मिलना था वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, हम में से जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि अगर आपका बच्चा आपसे कुछ ऐसी चीज़ मांग रहा है जो आपको पता है कि उसके लिए नुकसानदेह है या आगे चल के नुकसानदेह हो सकती है, तो क्या आप उसको देंगे? नहीं देंगे। इसी तरह अल्लाह हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो अल्लाह उनको हमें नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट इज, जो हमारे पास है। हम कितनी दफ़ा ज़िंदगी में दिन में बैठ के शुक्र करते हैं अल्लाह का जो अल्लाह ने हमें दिया है। हमें इतना कुछ अल्लाह ने दिया हुआ। अगर हम सोचे सबसे सबसे ज़्यादा तो है घर पे छत है, सर पे छत है, खाने को फ्रिज में आपका भरा हुआ है, दोस्त है, अहबाब है, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत है, सबसे बड़ी बात, आपके पास सेहत है, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। उनका सोचिए जो ये सब कुछ नहीं कर सकते या जो बीमार है, जो अस्पताल में है। मेरे वालिद डॉक्टर थे, तो वो हमेशा कहा करते थे कि जब तुम्हारे सर पे बहुत फतूर सवार होना शुरू हो जाए अपनी दौलत का, तो एक चक्कर जाके अस्पताल का जरूर लगाया करो, ताकि तुम्हें पता चले कि खुदा लोगों को किस किस तरह से आजमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द गुड एंड द बैड। For the good, yes, but for the bad, yes. जैसे मैंने पहले कहा कि हम समझते हैं हमारे लिए बुरा है, बिकॉज हमें इतना पता नहीं। अगर हमें आगे का पता होता तो क्या ही बात थी, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होना है, लेकिन अल्लाह को पता है। सो वी थिंक इट्स बैड फॉर अस, बट इट्स नॉट बैड। उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई होती है जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द प्रेयर्स दैट वर एक्सेप्टेड and for the prayers that went unanswered, so we could be protected. अब देखिए, आप दुआ मांगते हैं, अक्सर ऐसे होता है, मैं भी कहा करती थी पहले, जब मैंने 15-20 साल शायद हो गए अब तो मुझे, इससे पहले जब मैं दुआ मांगती थी और कबूल नहीं होती थी तो मैं अल्लाह से बड़ा लड़ा करती थी। एंड ऑब्वियसली इंसान जब परेशान होता है तो उसको यही होता है कि मैं दुआ मांगू और मेरी पूरी हो जाए, बट डजंट हैपन दैट वे। कुछ होती है दुआ जो आपकी फौरन पूरी हो जाती है, और कुछ होती है जो देर से पूरी होती है, और कुछ होती है जो पूरी होती ही नहीं है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसका डिटेल में मैं इसका नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि वी शुड से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दोज प्रेयर्स, इवन दोज प्रेयर्स वो जो आंसर्ड नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि अगर वो हमें अल्लाह दे देता उस वक्त, तो शायद हम आज जहाँ पे हैं वो हम वहाँ पे नहीं होते। वो नहीं दुआएं कबूल हुई तो आज हम वहां तक पहुंच गए जहाँ पे हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah for every moment and breath we take and for all the blessings that can never be counted. जैसे मैंने पहले कहा कि एक सांस लेके दूसरे सांस के लिए भी हम अल्लाह के जिसको कहते हैं ना मोहताज हैं। हमें नहीं पता दूसरा सांस भी आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए जितना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं जो कि हवा की तरह है, जो होके भी नजर नहीं आती, तो हम उनके लिए शुक्र नहीं अदा करते या इनफ शुक्र नहीं अदा करते। करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए फॉर एवरी ब्रेथ दैट अल्लाह हैज गिवन टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर चूजिंग अस टू बी मुस्लिम्स। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये नहीं है कि जो मुस्लिम्स नहीं है वो बुरे लोग हैं। आई हैव मेट वेरी गुड पीपल, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी नाइस पीपल हु आर नॉट मुस्लिम्स। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज
अल्लाह ने हमें एक मुसलमान चूज़ किया है, इसका हमें शुक्र करना चाहिए, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अल्लाह कि इस अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ हमें एक अच्छा मुसलमान भी बनना चाहिए। बिकॉज मुसलमान क्या है? मुसलमान का सबसे पहला जो आप कह लें कि क्राइटेरिया है वो ये है कि वो अल्लाह के से शिर्क नहीं करेगा। बाकी सब चीज़ें अल्लाह क़यामत के दिन माफ़ कर सकता है। एवरीथिंग कैन बी फॉरगिवन। ठीक है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स मुझसे ये कहते हैं कि फिर हमें माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये देखना है कि उन्होंने शिर्क किया था या नहीं किया था, कि अल्लाह के मुकाबले में उन्होंने किसी और को खड़ा किया था। अगर नहीं किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैन फॉरगिव देम, अल्लाह इज मर्सीफुल। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द फेवर्स वी कैन नॉट डिनाई। इतनी ज़्यादा फेवर्स हैं अल्लाह मियाँ की हमारे ऊपर जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि ये अल्लाह की मेरे पे फेवर है कि मेरे मुंह में जुबान है, मैं बोल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे आंखें दी है, मैं देख के अपने लिए अच्छा या बुरा जज कर सकती हूँ, रास्ता अपना देख सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे कान दिए हैं, अल्लाह ने मुझे समझ बूझ दी है, मेरी अकल दी है कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे हाथ दिए हैं कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, टांगे हैं मेरे पास, मेरा बॉडीली सिस्टम्स जो है वो सारे सही चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी नेमतें हैं। अगर सिर्फ यही इंसान सिर्फ अपने ऊपर ही देख ले, बाहर अगर आप और नेमतें देखें तो सजदे से इंसान उठे ही ना। उससे इस कदर प्यार हो जाता है अल्लाह से, उसकी नेमतों से, कि दिल करता है कि बस सारा वक्त उसका अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द गाइडेंस व्हेन वी वर लॉस्ट। कितने लोग हैं जो अल्लाह ने जिनको जा रहे थे बुरे रास्ते पर, लेकिन अल्लाह ने उनको मोड़ के वापस अपने पास ले आया। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। हम अपने आप को बड़ा मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को, लेकिन कितनी दफ़ा होता है कि हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इस पर मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, इल्म एंड हिदाया, ज़रूर देखिएगा। हिदाया हमसे छूट जाती है, वेरिएंट है, तो हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लव ऑफ अल्लाह कि वो हमें फिर कोई ना कोई रास्ता, कोई झटका देता है, कुछ देता है ज़िंदगी में, कुछ होता है जैसे ओ माय गॉड नो, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, ये जा रही है, एंड वी कम बैक टू अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लव फॉर अल्लाह विल ग्रो एवरी टाइम जब आप अल्लाह की शुक्र करें। अल्लाह का जितना आप शुक्र करेंगे, अल्लाह को शुक्र बहुत पसंद है। जितना आप अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह आपको उतना ही ज़्यादा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द इस्लाम। इससे पहले बहुत सारे रिलीजन्स आए हैं, ये नहीं है कि वो अच्छे या बुरे की बात नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से ही आए थे और अल्लाह ने ही भेजा था और अपने बड़े प्यारे महबूब रसूलों को भेजा था। लेकिन वो रिलीजन्स चेंज कर दिए लोगों ने, इसलिए अल्लाह ने लास्ट जो है वो इस्लाम उतारा और हमें कहा कि मैं इस बुक की हिफाजत अब मैं खुद करूँगा। तो इस बुक पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बुक में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट्स में, मैं देखती हूँ, चेंज कर जाते हैं। बहुत सारे मौलवियों के पीछे जाके या कुछ ऐसे लग के हम चेंज कर जाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बेस्ट वे इज टू ओपन अप द बुक एंड रीड इट इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अरबी में पढ़ें। अरबी अगर आपको आती है तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है, क्योंकि उसका सही एसेंस जो है वो आपको अरबी में ही समझ आएगा। बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको अरबी नहीं आती तो अरबी सीख लीजिए, नहीं सीख सकते या उस वक्त आपको नहीं आती और आप उदास हैं या आपको कोई तकलीफ है, जस्ट ओपन द बुक एंड रीड इट इन योर लैंग्वेज। इंग्लिश में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, आजकल तो हर ज़बान में कुरान मिल जाता है, तो पढ़िए, कुरान पढ़िए और अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत लंबी डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे आपको सारी नहीं बता सकती। टुक मी आई डोंट नो हाउ मेनी वीक्स टू गेट थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई डोंट थिंक मैं भी पूरा समझ सकी हूँ। आई हैव टू स्टडी इट मोर। बट अल्लाह ने अपना जो सीने में जो प्यार डाल दिया अपने लिए, वो दैट इज ओवरवेलमिंग, एंड आई वांटेड टू शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स विद यू। टिल देन, जम परदेसी, मैं जिस